विश्वनाथ की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सारे भक्तगण कथा प्रारंभ हो गया है, ध्यान से इस कथा को सुनो। एक नगर में एक बहुत धनवान शाहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। संयम काल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने महाराज से कहा कि महाराज, यह आपका शाहूकार अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजा व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज होता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में हाथी दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं दे सकता। यह सारी बातें शाहूकार सुन रहा था। उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे शिव जी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शाहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने से उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शाहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु शाहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न दुख हुआ। यह भेद बताया नहीं किसी से। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तब उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो शाहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर शाहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वहाँ दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का कार्य ले लिया जाए। ऐसा विचार कर तो मन में विचार किया कि दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने सोचा, लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप कह रहे हो तो कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन वहाँ पर यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी कि महाराज, कोई दुखियारी रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती कहने लगी महाराज, यह तो उसी शेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी इतनी ही आयु थी, वह भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। तो शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। अब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर से आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की साथ ही बहुत धन दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो सर से गिर के अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया। उनको विश्वास नहीं आया। तब उन्होंने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इसी तरह वह प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान शिव के ऊपर पुष्प अर्पित करें। ऐसे आ जाए बगल से आके। ओम शिवे समर्पिताय नमः। ऐसे धीरे से जल चढ़ा दें। थाली रखे रहने दीजिए, जल चढ़ाइए सारे सो भीगे धीरे में धीरे में। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। सारे लोग आरती कीजिए।